2 किंग 5th चैप्टर वर्स 13 and 14। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जाओ, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसने 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। आमीन। धन्य था वो नामान कोढ़ी जो भले ही परमेश्वर को नहीं जानता था, पर उसके पास एक ऐसी सर्वेंट थी, इजरायली लड़की थी। उस लड़की ने अपनी दशा, दीनहीन दशा को नहीं देखा, बल्कि वहां भी विश्वास के वचन बोले। अपनी मिस्ट्रेस से बोला, अपनी स्वामिनी से बोला कि ये जो हमारे सर है ना, अगर ये वहां होते इज़राइल में, एलिशा भविष्यवक्ता के पास होते या उस जगह पे होते तो अच्छा रहता, ये हील हो जाते। वो इनके लिए प्रार्थना करते, ये हील हो जाते। उसका विश्वास, उसके बताने का तरीका इतना मजबूत था कि उस लेडी ने अपने पति से कहा, पति ने जाके, वो सेनापति था, कमांडर था, उसने अपने राजा से कहा। एक छोटी लड़की का विश्वास, उसकी मालकिन से बात मालिक तक गई, मालिक से उसके मालिक तक गई, और राजा ने दल बल के साथ अपने सेनापति को भेजा। उस छोटी लड़की के जैसा विश्वास जो हाकिमों को भी तुम्हारी बात पर विश्वास करने पे मजबूर कर दे, वो विश्वास रखो। अगेन धन्य है नामान, उसके पास कुछ समझदार सेवक थे जिनको भले ही इज़राइल का या यहोवा का पता नहीं था, पर वो इतने समझदार थे कि जब क्योंकि नामान का एटीट्यूड, फिर एटीट्यूड वाली बात आ गई। नामान आया तो था आश्चर्य कर्म लेने, लेकिन अपने बिग कॉलर को ऊंचा करते हुए आया था, उस एटीट्यूड के साथ आया था कि मैं कमांडर इन चीफ हूं, मैं राजा का लेटर लेके आया हूं, तो तुम्हारे प्रॉफिट को बाहर आके मुझसे हाथ मिलाना चाहिए, मेरे सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करनी चाहिए। वो एटीट्यूड के साथ आया था। और एलिशा को ये सारी चीजें आत्मा में पता थी, इसलिए वो पहले उससे मिलने नहीं आया, उसने अंदर से एक कमांड दिया। और वो जो एक्ट किया ना एलिशा ने, मिलने नहीं आया, कमांड दे दिया, वहीं से नामान के अंदर का जो घमंड था, जो अकड़ थी, जो एटीट्यूड था, वो निकल के बाहर आ गया। दैट आई एम समथिंग, यू शुड कम एंड मीट मी, एटलीस्ट मेरे साथ हैंडशेक करो, मेरे सिर पे हाथ रखो, प्रार्थना के 2 वर्ड बोलो। इतना बड़ा कमांडर आया है अमेरिका से, तुमको समझ नहीं आ रहा है? प्रेसिडेंट का लेटर लेके आया हूं। उसने इस बात की कोई परवाह नहीं की। उसने कमांड देके ये चेक किया कि ये कितना ओबीडियंट है, ये कितना आज्ञाकारी है। नामान तो लगभग अपना आश्चर्य कर्म खो चुका था, लगभग खो ही चुका था। अगर उसके पास समझाने वाले समझदार लोग ना होते, वो सिपाही ना होते, वो सेवक ना होते, जिन्होंने कहा कि अरे प्रभु, अगर इससे कुछ बड़ा काम करने को कहता, आपको ये छोटा काम लग रहा है। कई बार हम अपनी इंसानी बुद्धि में यही सोचते हैं, पवित्र आत्मा के तरीके नहीं समझ पाते। हमें लगता है क्या फालतू सा काम बोल रहा है पवित्र आत्मा मुझे करने को। अरे कोई बड़ी चीज बताए तो हमको समझ में आता है, छोटा सा काम बोला तो हमें समझ नहीं आता है कि ये क्या छोटा सा काम है। उन्होंने समझाया और तब नामान ने अपने आप को दीन और नम्र किया। जब हम दीन और नम्र करते हैं तब हम अपने मिरेकल को पाते हैं। जब हम ओबीडियंट होते हैं तब हम अपने मिरेकल को पाते हैं। नामान तब तक अपना मिरेकल नहीं पा सका जब तक उसने ओबीडियंसी में अपने आप को नहीं ढाला, जब तक उसने अपने आप को दीन और नम्र नहीं किया। धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने समझाया और वो पानी में 7 बार उतरा, भले ही वो उसको एक बड़े कमांडर होने के नाते बेवकूफी लग रही थी। और तब जब एलिशा ने देखा कि हाँ, अब इसके अंदर का घमंड टूट गया है, अब ये हम्बल हो गया है, इसका एटीट्यूड अब चेंज हो गया है, इज़राइल के परमेश्वर के प्रति और भविष्यवक्ता के प्रति और हमारे प्रति एटीट्यूड चेंज हो गया। परमेश्वर के दास के प्रति भी उसका एटीट्यूड चेंज हुआ। पहले तो चिढ़ गया, आया भी इसी उससे था कि यू शुड कम एंड से हेलो टू मी बिकॉज आई एम कमांडर इन चीफ। एटीट्यूड ये लेके आया था कि तुम आओ, हो गए प्रॉफिट। तो क्या हुआ, परमेश्वर के दास का सम्मान किया, कहना माना और परमेश्वर की दी हुई आज्ञा से अपने आप को दीन किया और हम्बल किया और तब अपना आश्चर्य कर्म लिया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कई बार जो हमारे आश्चर्य कर्म को सालों साल लटका के रखती हैं कि जो हमारे करने का पार्ट है वो हम नहीं कर रहे होते हैं। परमेश्वर तो बिल्कुल लिए बैठा होता है ऐसे कि बेटा कर, बस ये खिसका दे, ये कर दे, बस देता हूं।
वो तो इतना इंतजार कर रहा है। हम ही हैं कि वो कह रहे जरा सा बस इसको खिसका दे, हम उसको खिसका नहीं रहे। वो चीजें हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे बताने, ये चीजें हैं जो कई बार हमारे आश्रय कर्म को, क्योंकि याकूब ने अपनी पत्री में लिखा विश्वास कर्म बिना अधूरा है। छोटा सा कर्म करने को अगर कह रहा है तो हमें लगता है बहुत तुच्छ बात है ये, लेकिन वही सही है, वही सही है, क्योंकि उसके जरिए से आश्रय कर्म हमें मिल जाएगा। आमीन। उस छोटी लड़की के जैसा विश्वास और जो नामान के जो सबऑर्डिनेट्स थे उनके जैसी समझदारी हमारे अंदर होनी चाहिए, ताकि हम अपने आश्रय कर्म को पालें। और विश्वास किसके जैसा होना चाहिए? लूका 2 चैप्टर खोलिए, वहां पर 2 लोगों का वर्णन है जिनके पास यीशु के आने की भविष्यवाणी पहुंच चुकी थी और वो काफी टाइम से इसका वेट कर रहे थे। 2 चैप्टर का 25 वर्ष पढ़िए। और देखो यरूशलेम में शमौन नाम एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धनी और भक्त था, और इस्राएल की शांति की बाट जोड़ रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। ये जो शमौन नाम का व्यक्ति था, ये एक्चुअली एक प्रोफेट था, ये भविष्यवक्ता था। इसके पास पवित्र आत्मा, ये वो समय था जब पवित्र आत्मा आता था, अपने कामों को करता था और जाता था। पेंतेकुस्त के दिन, एक्ट 2 चैप्टर, पवित्र आत्मा हमेशा के लिए हमारे साथ संगति करने, हमारे अंदर, हमारे इस शरीर को अपना मंदिर बना के रहने के लिए आ गया। क्योंकि यीशु ने कहा था जॉन में कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, एक सहायक भेजूंगा। ट्रिनिटी का एक टाइम में एक ही व्यक्ति इस धरती पे रहा, ट्रिनिटी, तिर्यक परमेश्वर। पहले यहोवा बातें करता था, यहोवा के दूत आते थे, नहीं तो फिर यीशु आया, साक्षात बातें करी, हमारे बीच में रहा, चला फिरा, खाया पिया, संगति करी। जाते समय उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तूने कहा मैंने भेजा है साथी नया, जो संग संग रहता सदा, वो है पवित्र आत्मा। और तब पवित्र आत्मा आ गया। शमौन के टाइम पे पवित्र आत्मा रहता नहीं था, बट पवित्र आत्मा ने उसकी प्रार्थना के समय शायद अभिषेक में भर के उसको ये चीजें बता दी थी कि मसीह उद्धार करता आने वाला है, जन्म लेने वाला है, यहाँ पे यहूदियों की रीति के अनुसार वो लाया जाएगा, इसलिए तू यहाँ ठहरे रहना, मंदिर में रहना। और वो बाट जो रहा था, मतलब वेट कर रहा था, रास्ता देख रहा था उस भविष्यवाणी के जो पवित्र आत्मा ने कहा था उसके पूरा होने की। परमेश्वर कई बार बहुत सी चीजें, जब इनिशियली शुरुआती दिनों में जब परमेश्वर मुझे गीत देता था और बोलता था लिख लो, तो मैं सोचती थी क्या लिख के करूंगी, अच्छा ठीक है चलो। फिर मैं बाद में हंसती थी, कई बार मैं कहती थी अरे प्रभु डायरी भरवाए दे रहे हो, ये लिख लिख के ये किताब में ही बंद रह जाएंगे क्या? मैं चली जाऊंगी क्या ऐसा ही आपके पास? इनका होगा क्या? ये क्यों लिखवा रहे हो? हर चीज का एक समय। कोई गीत 10 साल पहले लिखा गया, कोई 9 साल पहले लिखा गया, कोई कभी लिखा गया। हर एक गीत का भी एक समय है। जैसे हम में से हर एक का समय है, वैसे जो लिखवाए हैं उन गीतों में कौन सा कब रिलीज होगा ये भी उसने समय ठहराया है। हम नहीं डिसाइड कर सकते, ये परमेश्वर का समय है। क्योंकि इससे पहले भी कई क्रिसमस आए, पर पवित्र आत्मा ने ये चीज डाली नहीं अंदर कि अब इसको रिलीज करो। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, जब तक उससे कमांड ना मिले अपनी ह्यूमन स्पिरिट में कुछ मत करना। उसका कमांड मिले, भले ही तुमको लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन उसका कमांड पूरा किया ना, वो आज्ञाकारिता के स्पिरिट से तुमको आशीष आएगी। भले कुछ बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है, पर वो हो जाएगा। जब मैं लिखती थी तो मैं सोचती थी इसका क्या फायदा है, फिर भी लिख लेती थी। ये क्यों दे रहे हो? जब प्रार्थना में बैठती थी कमरे में बंद होकर स्तुतियां, तो कहती इसको क्यों दे रहे हो? फिर मैं हंसती भी थी अकेले में, कहती थी बट डायरी भराते जाओ, ये भर जाएगी, दूसरी लिखवा देना, होगा क्या इनका? मुझे नहीं पता था, पर उसको पता है एक समय आएगा, एक समय आएगा। इसी तरह से शमौन को, भविष्यवक्ता को विश्वास था। दूसरी जो लेडी थी, लूका के 2 चैप्टर में ही 36 से 38 वर्ष तक पढ़िए। और आशेर के गोत्र में से हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्ता थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष की विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बात बोलते थे उसके विषय में बातें करने लगी। ये जो प्रोफेटस थी हन्ना, जो विडो लेडी थी, इसकी जरा एज कैलकुलेट करना तो अभी पढ़ा हमने। 84 साल से तो वो विडो थी, 7 साल वो अपने पति के साथ रही। कितना हो गया? 91 तो यही हो गया आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? मैथ्स के स्टूडेंट जरा पीसीएम ग्रुप वाले बताओ।
ठीक है, मैं तो बायो वाली हूँ, इसलिए मैं मैथ्स वालों से पूछती हूँ। ठीक है, अब उसकी शादी मुन्नी बच्ची रही होगी 2-3 साल की, तब तो हुई नहीं होगी। एटलीस्ट वो कम से कम 15-16 साल की हुई होगी। नहीं, 100 तो चलो 106 मान लो, मुझे तो लगता है 115 या 120 टचिंग, मतलब मेरी ऐसी थिंकिंग है। कितनी एज की थी और वेट कब से कर रही थी? 84 साल से लिखा है, मंदिर को नहीं छोड़ती थी। 84 इयर्स। एक वचन जो पवित्र आत्मा ने तुमको दे दिया है, कितने साल तुम उसमें स्थिर रह सकते हो कि उसने कहा है तो ये पूरा होगा। इसलिए मैं कहती हूँ बाइबल पढ़ो। बाइबल पढ़ोगे तो विश्वास बढ़ेगा, तुम्हारा इनर मैन मजबूत बनेगा। इसलिए मैं कहती हूँ बाइबल पढ़ो, क्योंकि मैंने यहीं से सीखा है। शुरुआती दिनों में जब मुझे चर्च जाने की आजादी नहीं थी, 1-2 घंटा खुलेआम बैठ के बाइबल पढ़ने की आजादी नहीं थी, मैं टुकड़ों में बाइबल पढ़ती थी, पर मैं खा लेती थी उस वचन को अपने अंदर। मैं फिर सोचती रहती थी दिन भर उस वचन पे। वो चीजें, जैसे एक जगह पौलुस ने डांटा, हे चुना फिरी हुई भीत, तो वो शब्द फिर मुझे गूंजते थे, हे चुना फिरी हुई भीत। जैसे मैंने अपने भतीजे का नाम रख दिया निश्चय जान, निश्चय, तो निश्चय उसका नाम ही है। वो शब्द मेरे अंदर गूंजते थे। ये वचन तुम्हारे अंदर गूंजने चाहिए, ताकि मुसीबत के समय तुम्हें बड़ा मजबूत सहारा मिले इन वचनों से। 84 साल वेट किया, और ये पहली लेडी थी जिसने गॉस्पेल प्रीच किया। कहाँ है वो लोग जो कहते हैं स्त्रियां प्रचार नहीं कर सकती? सेकंड, मैरी मैगदलीनी बनी, यीशु के रेजरेक्शन का प्रचार करने वाली, यीशु के जन्म का। लिखा है वो वहां उन लोगों से बातें करने लगी, बताने लगी लोगों को कि भैया वो सुनो, मुझे पवित्र आत्मा ने बताया था, और जो भविष्यवक्ताओं ने कहा है, जो यशाया ने लिखा था, जो लिखा है इससे पहले कि तुम्हारे लिए एक बालक उदय होगा, कुमारी गर्भवती होगी, वही है यही मसीह भविष्यवक्ता है। वो गॉस्पेल सुनाने लगी मसीह के जन्म का। पहली प्रीचर, लेडी प्रीचर, ये हन्ना द प्रोफेटस। मसीह के रेजरेक्शन का पहली प्रीचर, एक्चुअली लेडीज में देखें तो सेकंड, मैरी मैगदलीनी। वो जी उठाए, वो जी उठाए, वो जी उठाए, मैंने देखा है उसको, वो जी उठाए। पतरस तक को यकीन नहीं हो रहा, वो कह रहे मैंने देखा है, मैं बात करके आ रही हूं, वो जी उठाए। परमेश्वर ने काम दिया है, छोटे से छोटा हो सकता है, पर उस काम के शुरू होने से पहले, द डीप मीनिंग इज इनसाइड द वर्ड ऑफ गॉड। उस काम के शुरू होने से पहले, तुम्हें गॉस्पेल प्रीचर बनाने से पहले 84 साल परखा गया। आज हम जो यहाँ खड़े हैं 25 साल परखा गया, 25 साल परखा गया। कर्नाटक में हमारे पास्टर ने जो हमारी वफादारी देखी थी कि हर बार हम हर चीज टाइम से, क्योंकि हम चर्च किसी इंसान के लिए नहीं आते थे कि इंसान का सम्मान कर रहे हैं, हम अपने प्रभु के लिए आते थे। और हमें लगता था अगर हम लेट जाएंगे तो मेरे प्रभु का अपमान हो जाएगा, और उसका अपमान करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम हर चीज करते थे। जो पास्टर कमांड देते थे वो मानते थे। तब हमारे पास्टर ने जब ये सब देखा, तो उन्होंने जहां मीटिंग में, जब वो बिजी होते थे, नहीं जा पाते थे, उन चर्चेस की मीटिंग्स में, यूथ मीटिंग में, लेडीज मीटिंग में, इनको और मुझको भेजना शुरू किया। क्योंकि एक तो उन्हें हमारी वफादारी पे भी भरोसा था, और हमारी हम्बलनेस पे भी भरोसा था कि वचन अब मैं इनको भेजूंगा प्रचार करने, तो ये फूल नहीं जाएंगे, ये मुझसे ही कंपटीशन नहीं करने लगेंगे। ये वापस लौट के उस कबूतरी की तरह जो नूह के जहाज में वापस आई थी नई कोपल लेके, ये वापस आएंगे और बताएंगे कि हाँ पास्टर जी, ऐसे ऐसे हमने वहां किया है, प्रचार प्रार्थना कर दी है। इसलिए हमारे पास्टर ने हमसे धीरे धीरे, जब वफादारी साल दर साल परखी, हमसे काम लेना शुरू कर दिया। सालों साल, उसके तुरंत बाद भी कुछ हुआ नहीं, हम अगली पोस्टिंग चले गए। परमेश्वर साल दर साल 84 साल परखा है, तब उसको फर्स्ट लेडी प्रीचर बनाया है। आजकल हम क्या सोचते हैं कि बस जरा से में ही, बस पास्टर नीचे हम ऊपर। आजकल नए विश्वासी, आजकल ये पास्टर साहब से बात हो रही तो ये कह रहे थे, कहते भैया आजकल के नए विश्वासियों को तो मैंने हाथ धो लिए। मैंने कहा अगर ऐसे हाथ धो लेंगे तो सब भटक जाएंगे। तो बोले क्या करें, सुनते ही नहीं है। मैंने कहा इसके लिए तो हमें प्रार्थना करनी है, सुनते नहीं है, इसके लिए तो उनके जो हठीले मन है वो टूटे, हम्बलनेस का स्पिरिट आए, ताकि उनके अंदर वो आशीषें आ सके जो यीशु चाहता है, वो काम उनके द्वारा हो सके जो यीशु चाहता है एक ठहराए हुए समय में। क्या आप में इतना पेशेंस है कि आप ठहरे रहो, और तब परमेश्वर आपसे बड़ी महिमा लेगा। वचन आपसे बात करता है, जिंदा खुदा का वचन है।
हमें ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि वो फर्स्ट लेडी प्रीचर थी, पर उससे पहले वो 84 साल तक विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, चर्च को नहीं छोड़ती थी, मंदिर को नहीं छोड़ती थी। पवित्र आत्मा ने मुझसे बात कर लिया है, ठीक है अब बस बहुत हो गया, नहीं, कमांड पवित्र आत्मा का वो फॉलो करती थी। उस वक्त जो पुराना नियम था उसके पास, उसको पढ़ती थी और उसके अकॉर्डिंग करती थी। आमीन। तब आशीषें आई हैं जब उसने अपने आप को स्टेबल रखा। वेट करना भी वर्शिप है। वेटिंग इज ऑल्सो अ वर्शिप। टू वेट अपॉन द लॉर्ड इज वर्शिप। बहुत सी चीजों के लिए हम आज भी वेट कर रहे हैं। हम वेट कर रहे हैं ना, हमारे पास एक वर्शिपर की टीम हो, हम वेट कर रहे हैं हमारे पास मीडिया टीम हो, हम वेट कर रहे हैं हमारे पास वॉलंटियर हो, हम वेट कर रहे हैं ना। इट इज ऑल्सो अ वर्शिप। होगा, वो होगा होगा होगा, यीशु के नाम से होगा, क्योंकि हम अपने घर के लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं कि हमारे घर का बिजली पंखा ठीक करने के लिए लोग आए, हमारे घर में म्यूजिक बजा के सुनाने के, हम उसके भवन के लिए मांग रहे हैं, यीशु के कामों के लिए मांग रहे हैं, यीशु की महिमा के लिए मांग रहे हैं, तो ये जरूर होगा। हम मांग रहे हैं अपने लिए नहीं, उसके लिए, तो ये जरूर होगा। आमीन, आमीन। ये होगा, जरूर होगा। जो चीज आप उसकी महिमा के लिए मांगोगे वो जरूर मिलेगी। हमें विश्वास से नकारात्मक सिचुएशन को देखते हुए भी उनको इग्नोर करना है। जैसे यीशु को बोला था, अरे लड़की मर गई, अब गुरु को मत लेके जाओ। यीशु ने कहा मत डर, केवल विश्वास रख, विच मीन सुनो ही मत। सुनते ही नहीं थे। एलिशा ने भी यही किया है। एक वचन देखिए, 2 किंग 2 चैप्टर वर्स 2 to 5। पास्टर रोहित आए थे जब बिशप जेरी के साथ, कितने लोग थे, आई थिंक रूबी सिस्टर थी, ब्रदर अमित थे, रन्ना सिस्टर थी और ब्रदर कॉलिन भी आए थे। लेकिन पास्टर रोहित ने जिस दिन उन्होंने शाम को मैसेज दिया था, उन्होंने एक चीज बताई थी अपने बारे में, पास्टर रोहित मंगेशकर ने, कि मेरी शुरुआत चर्च में कैसे हुई थी, वायर लपेटने से। ये जो इलेक्ट्रॉनिक ये तार और ये सब लगाए जाते थे, चर्च खत्म होने के, चर्च शुरू होने से पहले लगाते थे, चर्च खत्म होने के बाद लपेटते थे। आज वो और उनकी पत्नी मेन ब्रांच में, बांद्रा मेन ब्रांच में असिस्टेंट पास्टर हैं दोनों। जब वो बैचलर थे तब उस चर्च से जुड़े, जॉब में थे, बैचलर थे, दोनों बैचलर थे। वहीं पे उनकी शादी की गई, उनको बेटियां हुई, उनकी बेटियां आज बड़ी हो चुकी हैं, शायद एक 12th में है, एक 10th में है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। बट सालों साल जब बिशप जेरी ने उनकी विश्वास योग्यता को परखा है, तब जाके उनको कब 2020 में पास्टर कॉन्फ्रेंस में, दैट टाइम, हाँ, रेवरेंड बेला जो थी वो उस टाइम पे थी, वो टाइम पे उन दोनों को अनॉइंट किया, एज एन असिस्टेंट पास्टर ऑर्डेन किया। पास्टर थे बट असिस्टेंट पास्टर मेन ब्रांच के लिए। अभी भी असिस्टेंट पास्टर बनने के बाद भी स्टिल मैं उन दोनों के जीवन को देखती हूँ, बिशप जेरी के अंडर में उनसे पूछे बिना कुछ नहीं करते हैं। इवन अगर अभी बीच में उन्होंने, मनीषा पास्टर ने, उनकी वाइफ ने, पास्टर मंगेशकर ने कॉल किया, तो उन्होंने जब पास्टर के हालचाल पूछे, बोले ठीक है मैं बिशप जेरी को अपडेट दे देती हूँ तुरंत। मैंने कहा यस प्लीज दे दीजिए, क्योंकि हम घड़ी घड़ी बिशप जेरी को कॉल नहीं करते, बिजी रहते हैं, उनके पास इतनी हजारों ब्रांचेस हैं। तो जब मनीषा पास्टर ने कॉल किया, उन्होंने बोला ठीक है पास्टर स्मृति, मैं बिशप जेरी को अपडेट दे देती हूँ, ताकि हम अपनी प्रेयर टीम को बोल सकें कि कंटिन्यू प्रेयर करें पास्टर देवेंद्र के लिए। एंड थैंक्स टू यू ऑल, आप सबका दिल से धन्यवाद, आपने पास्टर के लिए प्रेयर करी है, रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। हम सच में दिल से, हम आप लोगों के सच में, हमारा पूरा परिवार, हम तीनों आपके बहुत आभारी हैं, क्योंकि हमें विश्वास है आपने जरूर कम से कम दिन में एक बार तो आप सबने जरूर प्रेयर की होगी, और आगे भी कंटिन्यू रखिए प्रेयर करना। वी आर रियली थैंकफुल टू यू ऑल। हम आप सबके लिए धन्यवाद देते हैं और अपनी दुआओं में आपको हमेशा याद रखते हैं। आमीन। पढ़िए 2 राजा 2 चैप्टर 2 से 5। एलिय्याह ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ देगा। इसलिए वे बेतेल को चले गए और बेतेलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। और एलिय्याह ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ देगा। सो यरीहो को आए और यरीहो वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे,
क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, सुन चुप रहो। हर बार एलिशा ने वो जो दूसरे सो कॉल्ड विश्वासी या बिलीवर आ रहे थे उसको ये बताने कि सुनो तुम्हारा पास्टर आज जा रहा है, सुनो तुम्हारे पास्टर को आज हेवनली कॉल आई है, सुनो तुम्हारे स्वामी को हेवनली, वो कहता तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। वो अरे अब तो ये जाने ही वाले हैं, अब क्या फायदा इनके पीछे पीछे चलने से, बोल के वो रुका नहीं। इवन एलिया खुद कह रहा है कि भाई मैं वहां जा रहा हूं, तुम यहीं रुको, तुम मत आओ मेरे पीछे पीछे। कह रहा नहीं मुझे आपके पीछे जाना है। उसने हर अविश्वास के सुर को दरकिनार किया, एकदम बाईपास कर दो। जो भी तुम्हारे आसपास तुम्हारे विश्वास के रास्ते में अविश्वास की आवाजें आती हैं उनको सुनो ही मत। यीशु की तरह, एलिशा की तरह सुनो ही मत, यीशु के चेलों की तरह सुनो ही मत उन अविश्वास के सुरों को। डॉक्टर क्या बोलते हैं, मेडिकल रिपोर्ट क्या बोलती है, सुनो ही मत। मेडिकल टेस्ट करने भी एमआरआई मशीन के अंदर भी जा रहे हो तो धन्यवाद देते हुए जाओ, क्योंकि पता है कि रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। कल पास्टर को जो टेस्ट हुआ है वर्टिगो का, उसमें 2 घंटे लगे, अंदर पूरा 2 घंटे लगे, बट बाहर मुझे पता था और इनको भी अंदर पता था कि। और मैं अभी एक पास्टर का कल मैसेज आया, मंडे को पास्टर कॉन्फ्रेंस है, अपनी पास्टर मीटिंग है, आपस में आई, तो मैंने उनको भी ये लिखा कि पास्टर जी ऐसी ऐसी है तो नहीं आ सकते, लेकिन मुझे पता है वो मंडे को रिपोर्ट मिली, वो नॉर्मली आएगी, आप लोग भी प्रेयर कीजिए। उन्होंने कहा श्योर वी विल प्रे। पता है कि रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, पहले ही अपने मुंह से अपने फेथ की घोषणा करो। सिचुएशन जो बॉडी में दिख रही है उससे भी मत डरो, जो मेडिकल चीजें बोली जा रही है उससे भी मत डरो, जो आजू बाजू अविश्वासी लोग हैं उनकी भी मत सुनो। सुनो सिर्फ वचन की और प्रार्थना पे भरोसा रखो, क्योंकि लिखा है मांगोगे तो मिलेगा। यीशु ने कहा है जो तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें जरूर मिलेगा। मांगो तो प्रतीति कर लो कि मिल गया है और धन्यवाद दो, और धन्यवाद दो, धन्यवाद दो। एक छोटा सा एग्जांपल है, हमारा पर्सनली है। हम जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, एक फ्लैट भी नहीं था, कुछ नहीं था, तब से हम एक ब्लेसिंग विला नाम से दान दे रहे हैं कि एक ब्लेसिंग विला हमको मिले। मिला है क्या? अभी नहीं मिला है, पर हम उस नाम से दान दे रहे हैं। अगर आप चाहते हो उस नाम से ऑफरिंग डालना, दान देना शुरू कर दो। हमने ये किया है और कर रहे हैं, सालों साल कर रहे हैं। कब होगा हमें नहीं पता, हमारा हेवन में पक्का तैयार है, मजबूत है, लेकिन हमें यहाँ के लिए हमने वो किया है। कॉपी कर आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं आपकी मर्जी है, सिर्फ विला के लिए नहीं। किसी अगर आप चाहते हो कोई फिजिकल बॉडी में आप किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हो, अपने बच्चे को या किसी चीज को या किसी के उद्धार को, समझो आप अपने पापा के उद्धार को, पापा के नाम से ऑफरिंग डालना शुरू कर दो कि प्रभु ये मेरे पापा की ओर से ऑफरिंग। एक दिन पापा खुद अपने हाथों से आके डालेंगे। प्रभु ये एक विश्वास का एक्ट सालों साल हम कब से कर रहे हैं? साल कितने 20 साल तो हो गए, हम 20 साल से कर रहे हैं, 20 साल हो गए हमें करते करते। आज ये पॉइंट आया तो मैं बता रही हूँ, ये कोई बताने की चीज नहीं थी, बट आपको इनकरेज करने के लिए हम कर रहे हैं, हम करते रहेंगे, हम करते रहेंगे, हम करते रहेंगे। 84 साल से मंदिर को नहीं छोड़ रही थी, बिना थके विश्वास का जो कदम है करते रहो करते रहो करते रहो। अरे क्या होगा इससे? 20 साल से दे रहे, कहाँ आया? अभी तो हमारी तो हैसियत ही नहीं कि हम एक बड़ा फ्लैट ले सके और विला के लिए हम दान दिए जा रहे हैं। सच में आज तो 60-70 लाख के फ्लैट है। हैसियत हमारी नहीं है, हमारे परमेश्वर कॉलेज ब्रदर के पास बहुत एग्जाम्पल है। आप ब्रदर का एग्जाम्पल सुनिए, इन्होंने इगतपुरी की प्रॉपर्टी कैसे खरीदी, वो क्या भोसा मिलिट्री स्कूल के पास का जो इनका शॉप था, सब बाय फेथ। ये कहते कि मेरी बहन भी हंसती थी कि अब तुम्हारा प्रभु मदद करेगा, कहते थे करेगा सिस्टर, मेरा प्रभु मदद करेगा। मैं मेरी बहन को बोलता था बाय फेथ। विश्वास में खड़े रहना पड़ता है, सालों, कई बार सालों साल सालों साल सालों साल। एक छोटा सा एक्ट ऑफ फेथ उस मिरेकल तक पहुंचने में आपकी बड़ी मदद करेगा। छोटा सा अमाउंट, चाहे वो 10 रुपए ही हो, वो अमाउंट मदद करेगा उस मिरेकल तक पहुंचने में आपके। इसलिए वो एक्ट ऑफ फेथ आपको करते रहना है। राहेल की तरह मत करो, 20 साल याकूब के साथ रही थी, फिर भी यहोवा पे भरोसा नहीं था, अपने पिता के गृह देवता चुरा लाई थी। रूथ की तरह करो, रूथ की तरह करो। उसने देखा सब कुछ नष्ट हो गया, पर उसकी सास, उसके ससुर, खासतौर से उसकी सास नओमी जब उसको बताती होगी कि वो जो बेथेल है वो रोटी का घर है, वो यहोवा का घर है, वहां पे आशीषें आती हैं, वहां पे रोटी मिलती है, वहां से हमारे आत्मा पुष्ट होता है। उसने कहा मैं तेरे परमेश्वर के पीछे चलूंगी। रूथ की तरह करो, एलिशा की तरह करो, यीशु की तरह करो।
यीशु के चेलों की तरह करो, ताकि विश्वास में मजबूत और बढ़ते चले जाओ। रूदे की तरह करो, उस छोटी बच्ची जो नामान की सर्वेंट थी उसकी तरह करो, ताकि अपने मिरेकल को पा सको। हन्ना द प्रोफेटस को याद रखो, उसकी तरह करो, सालों साल पर उसकी तरह करो। आमीन। आइए दुआ करें। परमेश्वर आपको गिफ्ट ऑफ फेथ में इतना बढ़ाए कि बड़े बड़े पहाड़ आपके जीवन के तोड़ दिए जाएं, गिरा दिए जाएं। आमीन। पिता यीशु के सामर्थ्यशाली नाम में प्रभु जी हम दुआ करते हैं और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जो विश्वास का दान आपने दिया है अपने बच्चों के अंदर उद्धार के दिन से जो रखा है, आज उसको, उस मोरी बराबर दाने को, उस राई के बराबर, उस मस्टर्ड सीड वाले फेथ को बढ़ा के एक बिग बैंगन ट्री कर, एक बड़ा बरगद का वृक्ष बना, ताकि दूसरे उसके नीचे छांव पाए, बसेरा पाए, विश्वास के वचन को सुने, कथन को सुने और बढ़ते जाए। पिता यीशु के सामर्थ्यशाली नाम में प्रभु जी, साल के इस आखिरी महीने में परमेश्वर हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। शैतान की हर चाल को आपने उल्टा किया है, हर चाल को आपने नाकाम किया है और हमें जय के उत्सव में लेके चलते हैं, इसके लिए धन्यवाद है। हर बीमारी, हर तकलीफ यीशु के नाम से वो दूर कर दी गई है, हमारे जीवन से वो खत्म हो गई है, वो हटाई नहीं गई है, वो तोड़ दी गई है, वो तहस नहस होकर फेंक दी गई है अंधेरे स्थानों में। उसका कोई भी अंश हमारे शरीर में, आपके बच्चों के शरीर में नहीं पाया जाएगा। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद यीशु कि आप हमको हर दिन विश्वास के आत्मा में और उस एक्ट ऑफ फेथ में बढ़ा रहे हैं, जिसके जरिए हम अपने मिरेकल को पालेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तू वो है कि जो चीजें हैं ही नहीं उनका ऐसे नाम लेता है मानो वो है। यहाँ वर्शिप टीम है, यहाँ वॉलंटियर हैं, यहाँ मीडिया टीम है, यहाँ जरूरत के हर चीजें हैं, प्रोजेक्टर है, सब कुछ, वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यहाँ पर और लोग हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद। उस विश्वास के आत्मा में हम चलते हैं जो हाँ और आमीन मसीह यीशु में होकर हमसे कहता है। प्रभु धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद देते हैं उन आने वाले विश्वासियों के लिए जो इस भवन को भर देंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं यहाँ मौजूद तेरे संतों के जीवन में उन आशीषों को पूरा होने के लिए जिसका वो सालों से इंतजार कर रहे हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं नए पेमेंट फिटमेंट, नए एग्रीमेंट, नए बिजनेस के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, और परमेश्वर जो हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं उनके दिलों में नया ग्रेस हमारे लिए, ताकि और ज्यादा पेमेंट में इंक्रीमेंट हो। 5 days वीक यीशु के नाम से विश्वास से मांग लेते हैं परमेश्वर, और श्रम का जुआ तोड़ दे तेरे बच्चों के जीवन से, ताकि वो थोड़ा मेहनत में ज्यादा आशीषों को पा सके। जो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, उसमें उनको आशा से भरपूर बढ़कर सफलता दे। उनके छोटे से विश्वास के एक्ट को परमेश्वर इतना ब्लेस कर परमेश्वर कि वो टॉप करे अपने हर एग्जाम में। अगर किसी को सीट चाहिए, अगर किसी को जॉब चाहिए, अगर किसी को आगे क्वालिफिकेशन चाहिए, उन सब में परमेश्वर आप मदद करिए। बेहतर नौकरी के सारे दरवाजे सिर्फ यीशु के बच्चों के लिए खुले परमेश्वर। अनमेरिटेड फेवर और अबंडेंट ग्रेस यहाँ बैठे तमाम लोगों के लिए मांग लेते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिताजी, और धन्यवाद देते हैं कि हम में से हर एक के पास अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी गाड़ी, वो सब कुछ होगा जो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम ये हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, हम पहले एक्ट कर रहे हैं। हम पहले हम्बलनेस के साथ ठहरे हुए हैं तुझ में, और जो करने की मेहनत है वो कर रहे हैं। जो टिके रहने की मेहनत है, हम टिके हुए हैं परमेश्वर। जो वफादार रहने की मेहनत है, वफादार रहने में भी मेहनत लगती है प्रभु। हम वफादार रहने के लिए तुझसे अनुग्रह मांगते हैं परमेश्वर। अपने चर्च के प्रति, अपने पास्टर के प्रति, अपने परमेश्वर के प्रति हमें वफादार और हम्बल बना के रख प्रभु, ताकि परमेश्वर बहुत से लोगों को इन अंतिम दिनों में खुद भी तैयार रहें और तेरे भवन में जोड़ सकें, झुंड के झुंड को पिता यीशु मसीह के नाम में बहुतों को तैयार करने वाले बने प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और बहुत सी चीजें जो हम कई बार मांगने से भी डरते हैं, क्योंकि हम अपनी छोटी शक्ति पे अपने आप को देख के चुप रह जाते हैं, जो हमारे दिलों में है पिताजी, परमेश्वर उन अनकही प्रार्थनाओं को पूरा कर पिता। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सभी लोगों को ब्लेस करते हैं और इन प्रार्थनाओं को मांगते हैं, और सब कहें आमीन और आमीन, आमीन, आमीन।